नमस्कार, वैभव न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। अभी मैं मौजूद हूं सिवान से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर बिहार और यूपी के बॉर्डर पे। सुहागरा धाम आप सभी जानते होंगे। सुहागरा धाम एक ऐसा मंदिर है जो कि बिहार और यूपी के बॉर्डर पे बसा हुआ है। यहाँ से ठीक मेरे पीछे यूपी है और मैं जहाँ अभी खड़ी हूँ वो बिहार है। ये मंदिर से महज 4 कदम दूर यूपी शुरू हो जाती है। तो चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं मंदिर के अंदर। सुहागरा मंदिर पुराणों की माने तो यहाँ पहले सोनितपुर नाम का एक जगह हुआ करता था और वहाँ के राजा थे बाणासुर। बाणासुर ने इस मंदिर की स्थापना की थी। बाणासुर को भगवान शिव से बहुत सारी वरदान मिली हुई थी। भगवान शिव ने बाणासुर को एक ध्वज दिया था और कहा था कि जिस दिन ये ध्वज झुक जाएगा उस दिन शत्रु तुम्हारे निकट आ जाएगा। बाणासुर की बेटी उषा थी जो इसी मंदिर में हमेशा पूजा करने आया करती थी। बाणासुर की बेटी उषा को भगवान श्री कृष्ण के पौत्र यानी कि उनके पोते अनिरुद्ध से प्रेम हो गया। फिर बाणासुर और भगवान श्री कृष्ण की युद्ध हुई। युद्ध में बाणासुर जो है वो हार गए और उस दिन उनका ध्वज भी झुक गया। युद्ध में विजयी श्री कृष्ण हुए और उषा की शादी अनिरुद्ध से कर दी गई। आज भी यह मंदिर उषा की शादी का गवाह है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है और कहा भी जाता है कि यहाँ पे जो भी आस्था से मन में विश्वास लेकर के मन्नत मांगता है वो विश्वास ज़रूर पूरी होती है। जैसे उषा की मन्नत पूरी हुई। उषा इस मंदिर में हमेशा आया करती थी, पूजा किया करती थी और उनका जो विवाह है वो उनके मन चाहे वर अनिरुद्ध से हुआ। सावन के महीने में यहाँ लोगों का तांता लगा रहता है, लंबी कतार लगी रहती है। बम बम भोले करके लोग यहाँ पर आकर के और शंकर भगवान के लिंग पे जलाभिषेक करते हैं। आपको बता दें कि द्वापर युग में इस मंदिर की स्थापना हुई है और ऐतिहासिक युग में यहाँ तक कि लोग ये भी कहते हैं कि ऐतिहासिक युग में जब इस मंदिर की स्थिति जर्जर हो गई और उस टाइम अयोध्या के राजा हंसनाथ थे। अयोध्या बिहार के पटना तक फैली हुई थी और उस समय हंसनाथ भ्रमण पर निकले हुए थे और भ्रमण करने के टाइम में सोनितपुर, जो कि अभी सोहनपुर नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पर आके विश्राम कर रहे थे और ये जो एरिया है सोनितपुर ये पूरा जंगलों से भरा था। विश्राम करते समय स्वप्न में शंकर भगवान आते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम जहाँ पे विश्राम कर रहे हो वहाँ मेरा जीवित शिवलिंग है, तुम उसकी स्थापना करो और मंदिर बनवाओ। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि इस मंदिर को हंसनाथ ने बनवाया था। इसी वजह से आज इस मंदिर का नाम जो है वो बाबा हंसनाथ मंदिर माना जाता है। कहते हैं पहले भक्त फिर भगवान, इसी वजह से पहले हंसनाथ आते हैं तब मंदिर आता है। तो चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं मंदिर के अंदर और मंदिर के अंदर का आपको दृश्य दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं कि कितना बड़ा ये मंदिर है, कब का ये मंदिर है और अगर यहाँ पुजारी होंगे तो हम उनसे भी बात करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ पूजा अर्चना चल रही है। हम आपको मंदिर के अंदर ले चल के वहाँ की दृश्य आपको दिखाते हैं। तो ये है कुछ मंदिर का नज़ारा और आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है। द्वापर युग से अभी तक यहाँ पूजा अर्चना होते आई है। ये अग्नि कुंड है मंदिर का जहाँ अभी हवन का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ कुछ परिवार के लोग और कुछ पुजारी बैठे हुए हैं। बता दें कि यहाँ से लगभग कुछ ही दूरी पे सरयू नदी है और सावन के मास में यहाँ श्रद्धालु उसी सरयू नदी से जल भर के, कांवरिया जितने लोग हैं वो लोग जल भर करके नंगे पांव आ करके यहाँ पर और फिर जलाभिषेक करते हैं। और सावन के मास में तो यहाँ चींटी चलने का भी जगह नहीं होता है। तो हम आपको सीधे ले चलते हैं मंदिर के अंदर। ये है मंदिर और ये है शिवलिंग। इतना बड़ा शिवलिंग
जल्दी किसी मंदिर में नहीं देखा जाता है। इस मंदिर की खासियत यही है कि यहाँ पे सबसे बड़ा शिवलिंग है और यही वो शिवलिंग है। यहाँ मंदिर के कुछ पुजारी खड़े हैं, हम इन लोगों से भी बात करेंगे। तो चलिए हम यहाँ मंदिर के पुजारी से बात करते हैं। बाबा, ये मंदिर कब बना था, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। मंदिर तो नहीं, ये बाबा ये लिंग का स्थापना जो है बाणासुर किया। द्वापर में बाणासुर राक्षस था, वो अपनी लड़की उषा के पूजा करने के लिए किया था। यानी कि जो उनकी लड़की उषा थी वो यहाँ पे पूजा करने के लिए आती थी। यहाँ से 5 किलोमीटर पर उसकी राजधानी थी जी, जो कि सोनितपुर नाम से जाना जाता था। आज जो है वो सोहनपुर हो गया है और इसका नाम जो है, इस जगह का नाम सोहगौरा था, जो आज सोहगरा हो गया है। ठीक है। और अपनी लड़की की पूजा करने के लिए स्थापना करवाया था। और हंसध्वज नाम के राजा थे जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया और उन्हीं के नाम पे ही बाबा का नाम पड़ा हंसनाथ जी। यानी कि इस लिंग की स्थापना बाणासुर ने कराई अपनी बेटी की पूजा करने के लिए और मंदिर की स्थापना हंसनाथ ने कराई। मंदिर का निर्माण जो है हंसध्वज नाम का राजा थे वही करवाया। तो हंसनाथ जी ने कब इस मंदिर की स्थापना की थी, ऐतिहासिक युग में? का कोई लेख नहीं है ना। किंवदंतियों के आधार पे इसको कहा जाता है कि हंसध्वज नाम के राजा जो है मंदिर का निर्माण करवाए थे। तो चलिए आइए हम यहाँ और भी लोगों से बात करते हैं। बाबा, इस मंदिर की खासियत बताइए। खासियत यहाँ मनोकामना पूरा होता है, जो लोग अपने मन में रख के आते हैं, वही खासियत है। और सबसे यूनिक चीज़ क्या है यहाँ की? जैसे ये लिंग है, इतना बड़ा लिंग जल्दी किसी मंदिरों में नहीं देखा जाता नहीं है। यूनिक वही है मंदिर शिवलिंग का। सोहगरा जो है 7 पट्टी में है। 7 पट्टी में है। 7 पट्टी में कहीं भी आप खुदाई कर दीजिए, 5 फीट खोदिए, मंदिर का जो है ढांचा मिलेगा आपको। यहाँ हर गांव में जो है 2-4 पोखरी मिलेगा और हर 72 शिवलिंग और 72 पोखरी यहाँ जो है सोहगरा में आज भी है। कहीं भी खुदाई कीजिए वहाँ मंदिर का जो है ढांचा मिलता है जी। तो यहाँ मंदिर के कुछ और भी पुजारी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि आखिर जैसा कि अभी पुजारी जी ने बताया कि 72 पोखरे और 72 लिंग मिलेंगे, तो अभी तक कितने लिंगों की खुदाई हो चुकी है? अभी तक लमसम 4 लिंगें मिली हैं जो अभी हैं, वो खंडित हैं। उसमें एक है जो अभी पूरब पट्टी, जो सोहगरा पूरब पट्टी बोला है, वहाँ पर है। वहाँ के लोग कुछ मिलकर चंदा उंदा लगाकर मंदिर तो बनवा रहे हैं पूजा। सबसे पहले आप अपने मन में कुछ भी रख लीजिए बाबा को, आपका मनोकामना पूर्ण होता है। कोई खाली नहीं जाए। जैसे बच्चा है जिनका नहीं है, जिनका धन दौलत नहीं है, संपत्ति नहीं है, कुछ भी अपने मन में रखिए, बाबा पूर्ण करते हैं। यानी कि हर तरह की मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं। जी, क्योंकि ये बाणासुर द्वारा स्थापित शिवलिंग है और ज्योतिर्लिंग में आते हैं बाबा हंसनाथ जी। जैसे 11 ज्योतिर्लिंग है, उसमें इनका भी एक स्थान है। आपने अभी बताया कि 11 ज्योतिर्लिंगों में इनका भी एक स्थान है। तो क्या सरकार द्वारा यहाँ पे कुछ इसको पर्यटन स्थल तो 2015 में ही घोषित कर दिया गया था, अभी कोई कार्य किया गया है या फिर आप लोगों ने आवेदन दिया है? जैसे उसके माध्यम से सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपया यहाँ आवंटन हुआ, जिसका काम मैंने गतिशील हो रहा है, मैंने रुक के काम हो रहा है। जो काम की गति चाहिए उस गति से नहीं हो रहा है। उसमें जो ठेकेदार हैं सिर्फ अभी पत्थर लगा दिए हैं बाहर। मंदिर में अभी कोई काम नहीं हुआ है, ना लाइटिंग हुआ है, ना महिलाओं के लिए शौचालय बना, कुछ भी नहीं हुआ। सरकार के मंदिर के तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। यानी कि अभी भी सोहगरा धाम अपने विकास के लिए राह ताक रहा है। जी, अभी यहाँ बहुत अच्छे तरह से सोचा जाए तो विकास नहीं हुआ है, जिस तरह से हर मंदिर का हो रहा है। यहाँ ही हमारे बगल में 9 किलोमीटर दूर है उत्तर प्रदेश, जो दिदेश्वर नाथ है। वहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के तरफ से पर्यटन स्थल घोषित किया गया। वहाँ बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। यहाँ अगर रात में विश्राम करना हो तो कोई 10 आदमी आ जाए तो आपके घर नहीं तो हमारे घर नहीं तो उनके घर जाकर उनको रहना पड़ रहा है। ऐसे सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। और यहीं बगल में 400 मीटर पर गंडक नदी है, जो लोग वहाँ स्नान करते हैं। और यहाँ मंदिर का पोखरा है जो अपने मने एथी पर है,
अस्तित्व उसका खत्म हो रहा है, उसके बगल काम नहीं हो रहा है। वहाँ थोड़ा सा जीर्णोद्धार हो जाता तो लोग जो भी आते हैं, अभी यहाँ 11 तारीख को आपका महाशिवरात्रि लगेगा, उसमें हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, स्नान करने में दिक्कत होता है। अभी आपने महाशिवरात्रि का जिक्र किया, तो कुछ महाशिवरात्रि के बारे में बताइए कि उस दिन क्या स्थिति होती है मंदिर की, कैसे आप लोग मैनेज करते हैं, क्या उस टाइम सरकार द्वारा प्रशासन यहाँ पर लगाया जाता है? देखिए, यहाँ हम लोग प्राइवेट वॉलेंटियर रखते हैं और सरकार की तरफ से महिलाएं और जेंट्स दोनों रहते हैं। हम लोग अपना ये बनाए हैं, एक जेंट्स का एक लेडीज़ का, और रुक कर उनका दर्शन हम लोग कराते हैं। दर्शन मैंने यहाँ नेपाल से भी लोग आते हैं और अपने यार झारखंड, बिहार, इधर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, चारों तरफ से लोग उस दिन आएंगे महाशिवरात्रि के दिन। आपको बता दें कि जैसा मैंने बताया कि यह मंदिर बिल्कुल सीमा पर है, बिहार और यूपी के सीमा पर यह मंदिर स्थित है। इस वजह से अभी पुजारी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के प्रशासन यहाँ जुटे रहते हैं महाशिवरात्रि के दिन और सावन में भी, क्योंकि सावन भी महापर्व जैसा होता है। यहाँ लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ होती है। चूँकि यह मंदिर बिल्कुल बॉर्डर पे है, इस वजह से सिर्फ यूपी और बिहार ही नहीं बल्कि कई राज्यों के लोग यहाँ पर आके जलाभिषेक करते हैं, यहाँ पूजा करते हैं। और पुजारी जी ने हमें बताया कि मन में आस्था से कुछ भी लेकर के आइए, कोई भी मनोकामना लेकर के आइए तो यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं, सारी मनोकामनाएं बाबा पूरी करते हैं। बहरहाल अब सरकार को भी सहज हो जाना चाहिए। 2015 में ही पर्यटक स्थल इसे घोषित तो कर दिया गया, लेकिन यहाँ के पुजारियों के अनुसार कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। अब सरकार को चाहिए कि यहाँ पे जो कार्य है वो तेजी से कराए और जल्दी से जल्दी मंदिर का भव्य निर्माण कराए। आपने देखा कि मंदिर के प्रांगण में पूजा अर्चना चल रही थी, वहाँ कुछ परिवार के लोग मौजूद थे। अभी हमारे साथ एक शिक्षक मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो ये बताइए कि अभी मंदिर के प्रांगण में पूजा चल रही थी, इसके बारे में आपका क्या है? ये क्या कहते हैं कि थोड़ी सर ये सिद्ध पीठ है विश्वनाथ का, और ये पर्यटक स्थल के रूप में सरकार द्वारा घोषित भी हो गया है, लेकिन विकास कार्य इतना धीमा है कि ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। इसको जल्दी से जल्दी इसको पूर्ण पर्यटक स्थल और भव्य मंदिर के रूप में इसको विकसित किया जाए, इसकी ये गुजारिश है। मैं उत्तर प्रदेश देवरिया जिले से मैं आ रहा हूँ अपने परिवार के साथ बाबा का दर्शन करने के लिए। ये सिद्ध पीठ में है, अगर सरकार के कान में जू नहीं जाए तो इस मंदिर का भी काफ़ी सुंदरीकरण हो जाएगा और ये अच्छा पर्यटक स्थल बनेगा। यहाँ जो है सावन महीने में या हर सोमवार और शुक्रवार के दिन काफ़ी लोगों की भीड़ होती है, सुबह से लेकर शाम तक। आप कहाँ से आए हैं? और हम देवरिया डिस्ट्रिक्ट से हैं। और तो आपने सुना कि जब मंदिर में आए कुछ परिवार के लोगों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ये मंदिर द्वापर युग से ही नहीं बल्कि उससे भी प्राचीन है, काफ़ी पुराना ये मंदिर है और आज भी ये कलयुग में भी ये